सूचक का दूसरा प्रकार है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक क्या होते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। वह सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहा जाता है। केमिकल द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है, उसको कृत्रिम सूचक कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसके। उदाहरण में दिया है हमें, पहला है हमारे पास फिनोल्फ्थैलीन और दूसरा है हमारे पास मेथिल ऑरेंज। ये दोनों उदाहरण हो गए। किस तरह क्षारीय और अम्लीय की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं उसको देख लेते हैं। तो फिनोल्फ्थैलीन जब अम्ल के संपर्क में आता है तो इसका रंग जो है वो अपरिवर्तित रहता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पानी जैसा रंग रहता है इसका। अगर फिनोल्फ्थैलीन क्षारक के संपर्क में आएगा तो इसका रंग गहरा गुलाबी और कह सकते हैं कि इसका रंग बैंगनी सा हो जाएगा। इसी तरह से मेथिल ऑरेंज जब अम्ल के संपर्क में आता है, इसका रंग परिवर्तित होकर लाल हो जाता है। मेथिल ऑरेंज अम्ल के संपर्क में आने पर उसका रंग लाल हो जाता है। और अगर मेथिल ऑरेंज क्षारक के संपर्क में आएगा तो उसका रंग पीला हो जाता है। इसी प्रकार ये अम्लीय और क्षारक प्रवृत्ति को रंग द्वारा दर्शाते हैं। सूचक का तीसरा प्रकार है गंधीय सूचक। गंधीय यानी कि जो हम अपनी नाक से महसूस कर सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाए उसे गंधीय सूचक कहा जाता है। यानी अम्ल में गंधीय यानी कि खुशबू ज़्यादा या कम हो जाए और इसका उल्टा क्षारक के माध्यम में हो जाए तो हम पहचान सकते हैं कि जो भी विलयन होगा वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। उदाहरण है हमारे पास यहाँ पर 3। पहला है हमारे पास प्याज का रस, दूसरा हमारे पास वेनिला और तीसरा है हमारे पास लौंग का तेल। ये किस प्रकार से अम्लीय और क्षारक माध्यम को बताएंगे उसको देख लेते हैं। तो प्याज का रस जब अम्ल के संपर्क में आता है तो उसकी जो गंध होती है वो तीक्ष्ण गंध यानी कि बढ़ जाती है। प्याज के रस में जो भी गंध या खुशबू जो आप समझते हैं वो बढ़ जाएगी, लेकिन जब ये क्षारक के माध्यम में आता है तो उसमें कोई गंध नहीं होती, यानी कि इसके अंदर कोई खुशबू नहीं होती। यानी हम कह सकते हैं प्याज के रस में अगर किसी प्रकार की गंध बढ़ जाती है तो वो अम्ल के संपर्क में आएगी तो बढ़ जाएगी, अगर वो क्षारक के संपर्क में आएगी तो उसमें कोई गंध नहीं होगी। इसी प्रकार दूसरा है हमारे पास वेनिला। वेनिला जब अम्ल के संपर्क में आता है तो उसकी जो स्मेल होती है वो समान रहती है, लेकिन जब वो क्षारक के संपर्क में आता है तो उसकी कोई गंध नहीं होती, यानी कि उसकी जो वेनिला की जो स्मेल है वो कम हो जाती है क्षारक के संपर्क में आने पर, लेकिन अम्ल के संपर्क में उसकी जो स्मेल होती है वो समान होती है। ठीक इसी प्रकार हमारे पास तीसरा है लौंग का तेल। लौंग का तेल जब अम्ल के संपर्क में आता है तो उसकी जो स्मेल होती है, उसकी जो गंध होती है वो समान रहती है, लेकिन जब वो क्षारक के संपर्क में आता है तो उसकी गंध कम हो जाती है, यानी कि कोई गंध नहीं होती, यानी कि कम आ जाती है।